अ मूवी अबाउट ए ममाज बॉय जो अपनी माँ के सारे सपने पूरे करेगा उसकी मौत के बाद। अ मूवी अबाउट ए मैन जो मारता कम और स्लोमो ज्यादा करता है। लेट मी प्रेजेंट यू KGF। तो पिक्चर शुरू हुई एक न्यूज चैनल ओनर से जिसने अपनी एंकर से एक इंटरव्यू लेने को कहा, पर उसने एटीट्यूड में मना कर दिया तो ओनर ने जॉब से निकालने की धमकी दे दी। तब जाके मानी वो। दरअसल जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसने एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक बुक लिख दी जिसे गवर्नमेंट को भी जलाना पड़ा, पर इस चैनल ओनर ने पुलिस वालों से एक कॉपी मंगवा ली क्योंकि रिश्वत से क्या नहीं हो सकता। अब यही वो बुक है जिसमें लिखी है KGF की स्टोरी। लेकिन बुड्ढे के मुंह से ये स्टोरी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि नौकर भी चाय देके वहीं रुक गया। चलो स्टोरी पे आते हैं। तो ये बात तब की है जब एक रात में 2 कांड हुए। एक तरफ सूर्यवर्धन को मिली सोने की खान और दूसरी तरफ पैदा हुआ बिन बाप का बच्चा रॉकी। सूर्यवर्धन ने वो जगह हथियाने के लिए वहां आए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एक काम डाल दिया। इधर रॉकी की मां ने अपने बच्चे को बहुत मुश्किल से पाला, कभी खेतों में भागते हुए तो कभी ठरकी आदमियों से बचते हुए। बात चाहिए क्या? ओके, दैट वाज अ फेयर प्रपोजल। दोबारा शादी कर लेनी चाहिए थी इसे। वहां सूर्यवर्धन लोगों को किडनैप करके उनसे माइनिंग कराने लगा क्योंकि उसने 99 साल के लिए ये जगह लीज पे ले ली। खैर एक दिन खांसते खांसते इसका हाथ और मुंह लाल हो गया और लगाओ सस्ती लिपस्टिक। अच्छा खून है क्या? बिगड़ गई तबीयत, हो गई कुछ खतरनाक वाली बीमारी। अब रॉकी को देने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, ज्ञान, द नॉलेज। वो बोली चाहे जिंदगी सुअर की तरह जी लिए मगर मरना अमीर होके। अरे जब तुझसे ही कुछ नहीं हुआ अपनी जिंदगी में तो उस पे क्यों प्रेशर बना रही है खामखा। लेकिन रॉकी जीते जी अपने माँ की चिता नहीं जलने देगा, इसलिए रॉकी ने उसे दफना दिया। इसके बाद एक दिन ये मुंह लटका के जा ही रहा था कि इसे एक बहुत ही अजीब भिखारी मिला जो पैसे लेने की बजाय पैसे दे रहा है। उसने इसे मुंबई जाने की एडवाइस दी। अब एक बकचोद बच्चा जो कभी बाहर नहीं निकला वो अपने ही दम पे मुंबई पहुंच गया। दरअसल रॉकी मुंबई पे राज करने के लिए आया है, इसलिए यहाँ आके वो जूते साफ करने लगा। भिखारी से एडवाइस लोगे तो यही होगा। वैसे रॉकी मेरे हिसाब से तो तुझे चाय बेचनी चाहिए थी, उसमें बहुत स्कोप है भाई साहब। एनीवे, एक दिन तड़ा तेजी में आके इसने इंस्पेक्टर के टकले पे बोतल तोड़ दी, लेकिन एक से इसका मन नहीं भरा, फिर से आ गया बोतल लेके। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। लड़का नहीं, लड़की। ओके सॉरी, दैट वाज डम। अब ये आ तो गया मगर इस बार इंस्पेक्टर ने पकड़ के सुताई कर दी। बड़ा मारा भाई साहब, चला भी नहीं जा रहा, इससे कंधों पे उठा के लाना पड़ा है। कह रहा पूरी दुनिया चाहिए। ये सुन के मुंबई के सबसे बड़े डॉन शेट्टी ने उसे अपना पर्सनल नौकर बना लिया। इसी तरह 17 साल बीत गए। सूर्यवर्धन ने 4 बंदों को पार्टनर बना लिया, लेकिन एक दिन उसे दौरे पड़ गए तो वो चारों अब उसका ही काम डालने के चक्कर में। इस तरफ मुंबई में दिलावर शेट्टी की गुल्लक तोड़ना चाह रहा है। उसके सारे आदमियों का भी गेम बजा दिया इसने, बस एक रह गया रॉकी। तो ये सब के सब इसे अकेले को मारने के लिए इकट्ठा हो गए। दुश्मन भी तारीफ किए जा रहे हैं इसकी। फिर रॉकी ने अकेले ही सबका खेल कर दिया, भगा भगा के मार रहा है इसे। मतलब अगर इतना ही खतरनाक है ये तो पहले ही लपेट देता इन्हें, अपने गैंग मेंबर्स को ही बचा लेता कम से कम। पर तब कुछ नहीं हुआ इससे, अब अकेले में ही सबकी इस्तेसी कर दी। दरअसल शेट्टी KGF वालों का सोना मुंबई लाता है और दिलावर दुबई के इनायत खलील का सोना यहाँ लाना चाह रहा था, इसलिए रॉकी ने उसकी गुल्लक चटका के उसे किनारे पे टांग दिया। एंड कुछ इस तरह इसने दुबई का सोना वापस भेज दिया क्योंकि ये थोड़ा सा अनपढ़ है। अरे उन्हें पीट के सोना छीन भी तो सकता था उनसे, हैं तो ये चोर उचक्के ही ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई अच्छा काम करते हैं जो उसूल से चलेंगे। खैर इन सब का काम निपटा के ये घर वापस जा ही रहा था कि लाल शर्ट पहने कुछ लोग उसके चारों तरफ आके नाचने लगे। मगर एक बात तो माननी पड़ेगी कि रॉकी बहुत ही मेहनती इंसान है। वो दिन में काम करता है और रात में लुच्चापन। बाय द वे रॉकी को बकचोद बच्चों से खास लगाव है क्योंकि उसे सिपले बच्चे पसंद है। आफ्टर दैट शेट्टी के कामचोर आदमियों ने रॉकी के खिलाफ उसके कान भर दिए तो शेट्टी रॉकी के सामने आके अपनी बड़ाई मारने लगा। अबे तेरे ही अंडर काम करता है वो, नौकर है तेरा, सीधे काम से ही निकाल देना, बकचोदी क्यों कर रहा है। इतने में एंड्रूज आया। ये देख शेट्टी की सक पका गई, लेकिन वो तो रॉकी के लिए आया है क्योंकि इसने दिलावर की ऐसी तैसी कर दी थी ना, उसी से इम्प्रेस होकर। एंड्रूज बोला मेरा काम तमाम कर दे, तुझे मुंबई दे दूंगा। तो रॉकी बोला ओके, बट रॉकी थोड़ा सा कॉकी है, वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। शेट्टी को ही गाली दे के आ गया। देन ये आया बेंगलुरु जहाँ एक लौंडिया हाईवे रोक के पार्टी कर रही है। ये ट्रैफिक में फंस गया तो गुस्से में इसने वहां जाके उससे आई लव यू बोल दिया। बस तुड़ाई शुरू। कुटाई तो बहुत होती इसकी, पर इसे उसने बचा लिया स्क्रिप्ट ने। बस फिर गुंडे पीट के लौंडिया छेड़ के ये आ गया एंड्रूज के पास। एंड पता है इसे किसको मारने के लिए बुलाया गया है? एक हाथी को मारना है। अबे तो हाथी मारने के लिए इसे क्यों बुलाया है भाई? जंगली जानवर मारने का एक्सपीरियंस तो भाईजान
दरअसल केजीएफ के चारों पार्टनर्स ने रॉकी को यहाँ सूर्यवर्धन के बड़े लौंडे गरुड़ा की ढोलक फाड़ने के लिए बुलाया है। इनका प्लान बहुत ही ज्यादा खतरनाक और सीक्रेट है, इसलिए ये रॉकी को अपने सीक्रेट अड्डे पे लाए ताकि अगले दिन सरेआम ढाबे पे बैठ के उसे अपना प्लान बता सकें। एक्चुअली गरुड़ा इनके किसी फंक्शन में आ रहा है, पर ये रास्ते में उसका खेल खत्म करने के चक्कर में वहाँ रीना कमल की फियोन से निकली, लेकिन उसने गुस्से में कमल को ही गाली दे दी कि मुझे छेड़ने वाला एक आदमी नहीं पकड़ा जा रहा, क्या गुंडा बनेगा रे तू। तभी पता चला कि रीना को छेड़ने वाला किसी होटल में रह रहा है, तो कमल रीना को अपने साथ लेके वहाँ नहीं गया, बल्कि उसे अकेले ही अपने गुंडों के साथ भेज दिया, खुद नहीं गया बंदा। अरे अगर तेरे गुंडे इतने ही खतरनाक होते तो उसी रात हाईवे पे ही ना कूट देते उसे। खैर ये सब गए होटल, रॉकी का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाई है, उल्टा वही इसका ड्राइवर बन के आ गया, कह रहा है आओ लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। अब रीना एक ऐसे बदतमीज आदमी जो इसके साथ हमेशा छेड़छाड़ी करता रहता है, उसके साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ए कमल, तेरी मंगेतर के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। हाँ तो रॉकी से कहीं लेके जा ही रहा था कि उसे एक औरत का बन नीचे गिरा दिखा, तो दरिया दिल रॉकी ने बन उठा के साफ करते करते ही आधा बन नोच लिया। वही बन वापस भी दे दिया उसे, मगर नया नहीं दिलाया बंदे ने। इसके खुद के ऊपर बीती हुई है, मगर पैसा आने के बाद सब बदल जाते हैं भाई। रॉकी ने यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात बोली, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। तो फिर वो बॉर्डर पे क्यों नहीं जाती। बाय द वे ये सब देख के रीना इम्प्रेस हो गई। भले ही वो एक गैंगस्टर की लड़की है एंड उसे गरीबों पे घंटा भी तरस नहीं आता, पर लड़की पटाने के यूनिवर्सल तरीके से वो भी नहीं बच पाई। तभी चौड़े चबूतरे वाले रॉकी को दिखे कुछ ट्रक जो इसके लिए मुंबई सोना लाते थे, पर इस चोमू को लगा सोना अफ्रीका से आता है, तो ट्रक बेंगलुरु में कैसे, यही जानने के लिए चढ़ गया वो एक ट्रक में। चलो इसी बात पे फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक हो जाए। जब एक दिन रॉकी का चालान कट गया, ले आए उसे थाने में, माचिस मांगी तो इसके मुंह से सिगरेट ही निकाल के फेंक दिया। फिर इसने ड्राइविंग लाइसेंस मंगाने के लिए एक कॉल क्या किया, 4 हेलीकॉप्टर आ गए भाई साहब। पुलिस वाले की हालत खराब हो गई ये देख के, डर के मारे उसने वही नीचे से गंदा सिगरेट उठा के इसके मुंह में ठूंस दिया। सारे मुजरिम उसे मालिक मालिक कहने लगे। रिपोर्टर ने पूछा एक गुंडे की इतनी तारीफ क्यों, तो वो बोला जब लोगों ने उसे मालिक मान लिया है तो हम कौन होते हैं। देखो पहली बात तो ये सारे लोग आम लोग नहीं है, बल्कि क्रिमिनल्स हैं जो कुछ न कुछ कांड करके यहाँ तक आए हैं। एंड अगर ये किसी को अपना मालिक बोल रहे हैं तो वो तो और ज्यादा गलत बात हुई ना। नाउ बैक टू द प्रेजेंट, क्योंकि बुड्ढन स्टोरी में थोड़ा ज्यादा ही आगे निकल गए, पर एक बात मेरी समझ में ये नहीं आई कि ये नौकर क्या कर रहा है अभी तक यहाँ। इधर रॉकी की हवा सरक गई ये देख के कि सोना अफ्रीका से नहीं केजीएफ से आ रहा था। इसी बात पे गाना शुरू, स्टेज पे चढ़ के ठुमके लगा रहा है। इतने में कमल ने आके उसे एक तरफ से घेर लिया, तो हो गई बोलती बंद। रीना इससे बोली अगर तूने मुझे इन सबके सामने छू लिया तो मैं तेरी, हाँ मतलब लड़कियों की खुद की कोई मर्जी या फीलिंग्स तो होती ही नहीं है, वो तो यूं ही शर्त में ही जीती जाती हैं। बताओ मुंह पे खड़े होके बेइज्जती कर रहे हैं इसकी, तो भी चुपचाप निकल लिया। वो तो इसे रास्ते में पेट्रोल से भरा एक ट्रक मिला तो इसमें हिम्मत जागी वापस आने की। पूरे फ्लोर पे पेट्रोल बहा के सिगरेट पी रहा है। बेटा अगर आग लगी तो सिर्फ दुश्मन नहीं जलेंगे, पिछवाड़ा तेरा भी सुलग जाएगा। मगर रीना के डैडी राजेंद्र देसाई ने आके इनका झगड़ा सुलटा दिया। फिर इसने गरुड़ा को मारने का प्लान बताया, और प्लान ये है कि ये उसे गोली से मार देगा। बस फंक्शन में सिक्योरिटी बहुत टाइट है तो कोई इन्हें बंदूक नहीं ले जाने देगा। अगले दिन फंक्शन में एंड्रूज का आदमी चलते चलते लोगों की चीजें चुराने लगा। इतना अमीर हो गया मगर जेब काटने की आदत नहीं गई इसकी। दरअसल ये रॉकी के लिए गन बना रहा है ताकि वो गरुड़ा की गुल्लक तोड़ सके। बट सरप्राइज बेबी, यहाँ तो सब गरुड़ा के ही आदमी निकले और औरत भी। यहाँ गरुड़ा की एंट्री हुई मगर रॉकी ये देख के चौंक गया कि ये तो बिल्कुल उसके ड्राइवर जैसा दिखता है। देन गरुड़ा ने पर्दा गिराया। स्टेचू तो इन्होंने सूर्यवर्धन का बनवाया था पर वो निकला पदोड़े का। साफ बात तो ये है कि मिस्त्री हरामी निकला इनका। आफ्टर दैट इनकी सक पका गई कि गरुड़ा इन सबका बहुत ही बेरहमी से काम डालेगा, लेकिन इससे पहले वो इनकी गुल्लक तोड़े इन्हें ही उसकी ढोलक फाड़नी पड़ेगी, जिसके लिए इनमें से किसी को उसके घर केजीएफ में जाना पड़ेगा। एंड वहाँ कोई और नहीं अपना रॉकी ही जाएगा। लेकिन जाने से पहले वो रीना के पास अपना पुराना सा लॉकेट छोड़ गया, जैसे कि इसे कोई फर्क पड़ेगा, और इसे पड़ गया फर्क। शिद्दत वाला प्यार हो गया रीना को उससे। अब रॉकी को कुछ नहीं करना, बस गरुड़ा के गुंडे आदमी उठाने आएंगे, उसी ट्रक में जाके बैठना है इसे। पर ये उनकी ठुकाई करने लगा। सारे गुंडों को स्लो मोशन में पीट रहा है भाई। एक तरफ उसकी फाइट चल रही है और दूसरी तरफ उसकी तारीफें। अगले गोलियां चला रहे हैं, इसके लगी नहीं रही, पर इसकी गोलियां एकदम लग जा रही हैं उनके। एंड ये अपने आप को बचाने के लिए इन गुंडों को नहीं मार रहा, बल्कि उनकी कैद में जाने के लिए उन्हें ही पीट रहा है। फिर इसने ट्रक के पास जाके कुछ और गुंडों को स्लोमो में पीट दिया। फिर ये बैठ गए ट्रक में कैदी बनके। मगर अपने दरिया दिल रॉकी भाई ने एक भी गरीब इंसान को आजाद नहीं किया। सबको गरुड़ा का गुलाम बनाने के लिए ले गए साथ में। वहां इन सबके पिछवाड़े पे लोहा गर्म करके नंबर छापे गए। यहाँ गरुड़ा सबको गुलाम बना के बहुत ही बेरहमी से राज करता है। पर ये छोटे छोटे बकचोद बच्चे कहाँ से आ रहे
रहे हैं फिर? मतलब शादी वगैरह करना अलाउड है क्या? खैर रॉकी वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसे दिखा एक सफेद महल, जिसे देख उसके मन में एक ही सवाल आया कि इतनी राख धूल और पोल्यूशन में भी ये इतना सफेद कैसे? वैसे यहाँ पहले भी 3 लोग गरुड़ा की गुल्लक तोड़ने घुसे थे, पकड़ लिया उसने, बलि चढ़ाएगा उनकी अब। एनीवे, अगले दिन रॉकी गया मजदूरी करने। पहले दिन काम पे गया, पहले ही दिन पिट गया। इसी बीच एक बकचोद बच्चा बकचोदी करते हुए सफेद लाइन पार कर गया। पीछे पीछे उसकी माँ भी आ गई, तोड़ दी दोनों की गुल्लक गार्ड्स ने गोली मार के, क्योंकि इन गुलामों को सफेद लाइन पार करना अलाउड नहीं है। मगर एक बात मेरी समझ में ये नहीं आई कि ये नौकर क्यों बैठा है अभी तक यहाँ। आफ्टर दैट एक तो इन्होंने 2 लोगों का काम बिछा दिया, ऊपर से खाना भी नहीं दिया मजदूरों को। अगले दिन फिर जो राशन लेने जा रहा है उस पर गोली चला दे रहे हैं, पर रॉकी पीछे नहीं हटा, वो आगे बढ़ता रहा। ये गोलियां चलाते रहे मगर उसके एक भी नहीं लगी, क्योंकि उसने प्लॉट आर्मर पहन रखा था। एंड कुछ इस तरह ये राशन लाया। एक बुढ़िया कीचड़ में गिर गई तो उसकी गंदी प्लेट में ही राशन डाल दिया। अबे प्लेट तो धोने देता उसे। चलो इसी बात पे फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक हो जाए फिर से, जब रॉकी अकेला ही 20 लोगों का काम डालने पहुंच गया। उन्होंने गोलियां चलाई तो इसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब इसने चलाई तो वो यूं ही खड़े खड़े मर गए, पलट के फायरिंग भी नहीं की किसी ने। अरे ये बुड्ढन फिर आगे निकल गया स्टोरी में। हाँ तो अब रॉकी घुसा मेंटेनेंस रूम में, नक्शा देख के वापस भी आ गया और इन चौमू गार्ड्स को पता भी नहीं लगा। मगर एक मजदूर ने देख लिया उसे तो इसने गरीब मजदूर का टेंट को दबा दिया। लेकिन है तो रॉकी एक अनपढ़ सड़क छाप गुंडाई, अपने गंदे हाथ लगाया नक्शे पे। इन्हें पता चल गया तो बनाई सबकी रेल बाहर निकाल के और बोले जिसने भी ये बकचोदी की है वो खुद बाहर आ जाए, वरना सबकी गुल्लक तोड़ी जाएगी। तो आया मजदूर भागते हुए, अपने ऊपर ले लिया इल्जाम, उठ गया काम उसका। उसने ये सब किया क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। यार इन हरामखोर गुलामों को भी चैन नहीं है बिल्कुल। भाई ऐसी जगह बच्चा करके क्यों उसकी भी जिंदगी खराब कर रहे हो यार। इसके बाद खबर फैली कि गरुड़ा ने रॉकी को सरेआम पेल दिया। ये सुन के रीना रोने लगी। भाई से कैसे फीलिंग्स आ गई किसी अनजान बंदे के लिए, वो भी अपने फियांसे के होते हुए। खैर यहाँ उस मजदूर के बेटी पैदा हुई, लेकिन लोंडियों को तो यहाँ पैदा होते ही मार देते हैं, इसलिए एक हरामी ने वो रॉकी की गोद में रख दी। लेकिन रॉकी के पिछवाड़े में उसे बचाने का दम कहाँ है, भग लिया वो छोड़ छाड़ के। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि इसके डोलो शोलो पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा भाई, प्रोटीन इंटेक कहाँ से पूरा हो रहा है इसका। अगले दिन ये मजदूरी करने जा ही रहे थे कि गार्ड्स ने एक अंधे बुढ़े को पकड़ लिया, ले गए अंधेरी गुफा में उसकी गुल्लक तोड़ने। बट रॉकी ने कुछ नहीं किया। बुढ़ा कितने दिन जिएगा? बिल्कुल सही बात है रॉकी, रहने दे, फालतू में पंगे मत लिए। वैसे एक थोड़ी सोचने वाली बात ये भी है कि ये नौकर क्यों है अभी तक यहाँ। भाई ये इन्फॉर्मेशन इतनी कॉन्फिडेंशियल है कि ओनर ने अपने एम्प्लॉइज तक को निकाल दिया, पर एक नौकर बैठ के सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सुन रहा है। अरे धक्के मार के निकालो इसे बाहर। इधर रॉकी का दिमाग फिर गया, उठा के हथौड़ा उसने पेल दिया गार्ड्स को। गन्स है उनके पास मगर भाग के इसके पास आ रहे हैं। अब रॉकी के पास तो है ही स्लोमो में मारने की सुपर पावर। लपेट दिया इन सबको एंड घुस गया काली गुफा में बुड्ढन को बचाने, जहाँ पहुंच के इसने काले अंधेरे में सबका काम डाल दिया। गिन गिन के एक एक की गुल्लक तोड़ी है। चलो वो सब तो ठीक है, पर इसे दिख कैसे रहा है अंधेरे में। एनीवे रॉकी ने सारे गार्ड्स की लाशें जलवा दी एंड टर्न आउट कि गरुड़ा का छोटा भाई एक नंबर का हरामी है। उसी ने गरुड़ा की ढोलक फाड़ने का ये पूरा प्लान बनाया। अपने बाप सूर्यवर्धन का भी गेम बजा दिया उसने। देन रीना को पता चला कि रॉकी अभी जिंदा है तो वो अपने ही फियांसे से लड़ गई, खामखा गालियां दे रही है उसे। इधर गरुड़ा पूजा की तैयारी कर रहा है। अरे ये अभी तक यही है, भगा क्यों नहीं रही से यार। हाँ तो अब गरुड़ा पूजा करने लगा। यहाँ गरुड़ा उन तीनों कैदियों की बलि देने आया। उधर पता लगा कि एक कैदी तो वहीं मरा पड़ा है। इधर गरुड़ा ने 2 की तो गर्दन काट दी, पर तीसरे कैदी ने गरुड़ा की डिबिया बुझा दी, काट दिया उसे, क्योंकि तीसरा कैदी और कोई नहीं बल्कि रॉकी ही है, जिसने उन 2 कैदियों को मरने दिया एंड तीसरे को खुद मार के आया है, जबकि उन्होंने भी गरुड़ा को मारने का ही ट्राई किया था। होंगे बेचारे इन्हीं में से कोई मजदूर, पर रॉकी ने तीनों का ही काम उड़वा दिया। अब इसने गरुड़ा की गुल्लक तो तोड़ दी, लेकिन किसी भी गार्ड ने इस पे गोली नहीं चलाई। बैठ गया ये ऊपर जाके, बस पिक्चर खत्म। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गैंगस्टर लाइफ इतनी कूल नहीं होती जितनी फिल्मों में दिखती है। रियलिटी में या तो राइवल गैंग से लड़ते हुए इनका काम उठ जाता है या फिर पुलिस इनकी गुल्लक तोड़ देती है। तो ऐसा बनने का कभी भी मत सोचना। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार, हाइप भी कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया हो तो वहां भी कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड सब्सक्राइब करके सामने वाला वंस अगेन भी देख लो।